लीजिए सुनिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 23 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। खजांची खोदाबख्श, मुन्ना और जटाशंकर के पेट में पानी था। तीनों ने बचत सोची। तीनों के हाथ में पकड़ है। जटाशंकर से मिलने का वक्त आया। खजांची कलकत्ता और राजधानी एक किए हुए है। दोपहर का समय, किरणों की जवानी है, हरियाली का निखार। मुन्ना कोठी की बगल वाले रास्ते से गुजर रही है। रुपया रखा है, दूर से निगरानी रखती है। कई दफे वो अंधेरी कोठरी देखती है, सदर की तरफ वाले घाट की बगल से। किनारे किनारे जो सड़क दूसरे घाट को जाती है, उसी पर टहलती हुई प्रभाकर को दूसरे किनारे से कोठी की तरफ चलते, फिर कोठी के भीतर चले जाते देखा। पेड़ों की आड़ है और सिंहद्वार से दूर है। अंदर महल वाली दासी के लिए कोठी के दूसरे किनारे तक बढ़ जाना अंदेशे के वक्त स्वाभाविक है। उसकी प्रभाकर पर नजर पड़ी कि तेजी आई, चौकन्नी हुई। अपने में पूछा, किसी को उधर से जाते नहीं देखा? वहां जीना है, नहीं मालूम, कभी गई नहीं। कोठी का उधर वाला हिस्सा नहीं देखा। प्रभाकर को किनारे से भीतर जाते देखा। खजांची अभी नहीं आया, आएगा, कुछ ठहर कर चलेगी, राह पर मिलेगी। पूछना और काम लेना है। छिपी भी है, देखती भी है। यहां से सिंहद्वार और वो रास्ता नहीं देख पड़ता। अनुमान है वक्त पर लौट पड़ेगी। सजग है, खजांची लौट न जाए। खजांची बेचैन है। घटना घट चुकी। बीजक जमादार के हाथ पड़ा। पर्दा फाश हुआ। बंध गए। सरकारी आदमी की शरण ली। काम कर रखने की ठानी। एजाज से बातचीत करानी है, राज लेना है। निचले वर्ग की औरत से मदद चाहिए। मुन्ना आंख के सामने आई। सहारा मिला। आखिरी हिम्मत बांधी कि इस जाल से छूट जाए। सरकार की शिरकत के ख्याल ने पाया जमाया। जटाशंकर से मिलना आवश्यक है। खजांची यथा समय आए। खजाने की तिजोरियां खोलीं, बीजक देखे। जटाशंकर भी खड़े हुए देखते रहे। चपरासी के संदूक बंद करने पर खजांची से जटाशंकर ने पूछा, ठीक है? ठीक है, गंभीर अप्रसन्नता से खजांची ने कहा। जटाशंकर सिपाही की गवाही तैयार कर रहे हैं। दोस्ती रही, लेकिन बीजक छिन गया है। बस नहीं, फंसे हैं, बचकर चले। जमादार काम ले गए। खजांची से उतरते उतरते न सहा गया। कहा, जमादार, क्या ये गवाही अलग से पेश होगी? सिपाही समझ गया। पूछा, कैसी गवाही? बातें इधर उधर सुन चुका था। खजाने की बातचीत ने जड़ जमा दी। खजांची के सामने सिपाही ने कहा, मैं समझ गया। तेज पढ़कर खजांची ने कहा, नहीं सुना? हमने कहा, ठीक है। बाद वाली बातें भी? सिपाही ने फिर सवाल किया। जमादार ने कहा, हम सधे होते तो पूछते क्यों? सवाल मत करो। मगर सिपाही का भूत न उतरा, शंका समाधान न हुआ, छुटकारा भी न था। खजांची ने निकलते हुए धीरज दिया। सब लोग एक ही राह से गुजरेंगे। जहां आपकी गवाही होगी वहां हम भी होंगे। सिपाही खड़ा रहा। जमादार और खजांची साथ निकले। रास्ते रास्ते निकल गए। सिंहद्वार वाले घाट से कुछ फासले पर एक कुंज में बातचीत करने लगे। मुन्ना ने देखा। छिपकर बातचीत सुनने के लिए रास्ते के किनारे की मेहंदी की बेड़ों से बचती हुई पास पहुंची। खजांची से मिलने का मुकाम कुछ आगे है। जटाशंकर की नाड़ी छूट रही थी। पूछा, क्या खबर है? खजांची ने कहा, अभी 2 रोज मत बोलो, तब तो हमारी नौकरी चली जाएगी। तब और नहीं बचेगी। पहले की बातें भी हमसे बताओ। आप ये बताइए कि आगे कार्रवाई क्या होगी? जटाशंकर ने पूछा। मुन्ना समझ गई इन दोनों का मेल मिल चुका है। कारण समझ में न आया। जमादार के रिपोर्ट करने के विचार से डरी, पर जमी बैठी रही। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता जमादार, खजांची ने लाचार होकर कहा। अब हमारे मन की बात नहीं। जमादार, सिर्फ इस कोठे का धान उस कोठे गया है, दबा जाओ। दबा कहां से जाएं? जमादार रिपोर्ट न कर दे, इस डर से मुन्ना निकली। मिलने की ठानी। मेहंदी के किनारे से सड़क पर आ गई। एकाएक उसके पहुंचने पर दोनों त्रस्त हुए। उसने कहा, सिपाही की ओर से मेरी गवाही होगी। खजांची सकपका गया। जटाशंकर अपने बीजक की ढाल से तलवार झेल जाने को तैयार था। मुन्ना ने कहा, मेरा हाल दोनों को मालूम है। हम तीनों का मिलना था, क्योंकि रानी जी हैं। रानी और राजा मिल गए। रुपया हम ही लोगों में है, हम ही लोगों का है। मिल्लत से चलना है, क्योंकि हमको बचना है। सिपाही को हम समझा लेंगे। क्या कहते हो जमादार? जमादार का बीजक बल घट रहा था। चुपचाप खड़े थे। मुन्ना ने सोचा, पर्दाफाश हुआ तो बुरी हालत होगी।
रिश्वत दे दी जाएगी तो अभी मामला दबा रहेगा। कहा, रानी जी जल्द आजकल में रुपया देने वाली हैं। आप लोग रानी के तरफदार रहिए। ये काम इसीलिए किया गया है। राजा के कान में बात पड़ जाएगी तो बांस और पानी चढ़ेगा, मामला बहुत बढ़ेगा, नौकरियां जाएंगी, पुलिस के हाथ गया तो सजा की नौबत आएगी, हम ही लोग बंधेंगे। रानी और राजा को कुछ नहीं होगा। संगठन रहेगा तो मजे में चले चलेंगे। क्या कहते हैं? इससे अच्छी और कौन सी बात है? जटाशंकर ने भी खजांची की बात दोहराई। मुन्ना ने कहा, जमादार अब तुम चलो, उस सिपाही से मैं बातचीत कर लूंगी। ये बात हम तीनों की रही। रानी साहिबा से तुम मिल नहीं सकते। जमादार चलने को ना हुए, फिर कुछ कहना चाहा। मुन्ना ने बीच में खुलकर कहा, अब चलो जल्द। ये मालूम नहीं ये रानी साहिबा के क्या हैं और होंगे। जटाशंकर चले। रास्ते पर सोचा, राजा को बीजक लेकर न दिखाएं, पहले का हाल कहना होगा, नहीं मालूम मामला पलटा खाए। जाने दिया जाए। अभी आप सुन रहे थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिखे उपन्यास चोटी की पकड़ का भाग 23, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।